ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और वो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। आज की जो ये रीडिंग है ये 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, ये रीडिंग आपके लिए है अक्टूबर 15, 2021 से अक्टूबर 31, 2021 तक की एनर्जी की रीडिंग है। ये उस वक्त की एनर्जी में आपकी लाइफ की फाइनेंस, हेल्थ, लव, ये सब देखेंगे। थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को लेके, ठीक है। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई, अच्छा, प्रोजेक्शंस, existence and the inner voice. Wow, the inner voice, the rebel, major arcanas and control, the king of sword. Okay. Gemini, Libra, Aquarius, आपके अंदर एक रिजिडिटी दिख रहा है, जैसे कुछ तो करना है, किसी को रोकना है, कुछ। देखिए इस आदमी, इस फोटो को देखिए गौर से, इस राजा का मुट्ठी को देखिए, जैसे ऐसे करके बैठे हैं, मतलब जो हम कहेंगे वही होगा, ऐसा टाइप का एनर्जी। चलिए एक ब्लेसिंग का एनर्जी ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग एनर्जी फॉर जेमिनाई। मिथुन राशि की एक ब्लेसिंग एनर्जी हमें दे दीजिए प्लीज़। मिथुन राशि की ब्लेसिंग एनर्जी दे दीजिए जेमिनाई। थैंक यू सो मच। ओह वाओ, कृष्णा, टिरिंग टिरिंग, कृष्णा। कृष्णा का कार्ड देखते ही मुझे ये म्यूज़िक याद आता है। लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे जेमिनाई की रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर जेमिनाई एनर्जी फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2021। सॉरी, एक सेकेंड, पूरा कार्ड गड़बड़ हो गया। ओके, इस आउल को लेंगे। Another 2 card please. Thank you so much. Again it's a grave. Past उसको भी मिला था, I mean कैंसर को। जेमिनी, अगर आप कोई कैंसर से डील कर रहा है तो प्लीज़ गो एंड चेक द कैंसर रीडिंग। आज ही मैंने इसके साथ ही डाला है। ओके, थैंक यू। क्रॉस, कुछ तो सीरियस दिख रहा है मुझे। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे। एक सेकंड। दिस इज़ योर फास्ट एनर्जी। फास्ट एनर्जी में क्या हो रहा है ना, रेबल एनर्जी। रेबल मतलब एम्परर एनर्जी, एरीज, यू नो, बहुत ज़बरदस्त एरीज टाइप का एनर्जी दिख रहा है। इट्स नॉट एरीज कार्ड, बट ये एम्परर कार्ड को देखते ही मुझे ना ऐसा लगता है जैसे बहुत ही थोड़ा शातिर टाइप का, बहुत ही दिमाग से लड़ने वाला। एंड यू आर जेमिनाई, यू आर एयर साइन, तो आप अपने दिमाग से ही काम करते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप आप ज़्यादा दिमाग लगा दिए थे, आप ज़्यादा लॉजिक अप्लाई किए थे, आप ज़्यादा उसके ऊपर अपना जैसे राजनीति अप्लाई करना, अपना ज़्यादा मास्टरी, लाइक यू आर द मास्टर एंड योर पार्टनर में बी द स्लेव, ऐसा टाइप का एक एटीट्यूड में आप कोई रिलेशनशिप को रखे थे, जो रिलेशनशिप एंड हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई, इफ़ यू आर डीलिंग विथ कैंसर, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप कोई कर्क राशि के साथ डील कर रहे थे तो प्लीज़ जाके कैंसर का रीडिंग देखिए, क्योंकि कैंसर में भी जेमिनाई लिब्रा एनर्जी ही दिख रहा था। वहाँ पे जेमिनाई लिब्रा एनर्जी के साथ भी उसका एक डिवोर्स केस दिख रहा था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ते की ख़त्म होने की है, और उस रिश्ते में जो इंसान डिवोर्स मिल रहा है, कोई जो पार्टनर है उसको पैसा मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, अबांडेंस हो रहा है, और अल्टीमेटली एक रिश्ता परमानेंटली ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए वाई, क्यों ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ द किंग ऑफ सोर्ड। अगेन वही
राजा अगर ज़्यादा सख्त होता है ना तो प्रजा उस राजा को मानने से इनकार करता है। यहाँ पे भी मुझे वही कहानी दिख रहा है। एंड क्रॉस देखिए 6 + 3 = अगेन 9। तो 9 एनर्जी दो बार आए हैं और 9 एनर्जी जब आते हैं 2 बार तो इसका मतलब है रिश्ता ख़त्म होना। तो आपकी ऑर्डर सिटी, आपकी कंट्रोल एटीट्यूड, आपकी जैसे क्या बोलते हैं कमांड, आपकी कंट्रोल, आप ही की बात सुन के चलना होगा। ऐसी एनर्जी के कारण ना ये ऐसा हो रहा था। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एनर्जी एंड द आउल। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो विचार हुआ इसमें बहुत लंबा कर्मा है। ये कर्मा जो है ना, ये आप दोनों को अलग करने के लिए आपने जो भी कर्मा किया है इसका एक बहुत बड़ा आपको कर्मा निभाना भी पड़ेगा। लोग देख रहे हैं, आपकी विचार हो रहा है। कोई तो पहले की आपकी स्टोरी है, कोई पहले की कोई रिश्ता है जिसको आपके ऊपर का ये विचार चाहिए था। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का मांगा हुआ विचार हो रहा है। हाई प्रीस्टेस, इट्स अ 2 नंबर, 2 + 1 = 3 एंड दिस इज 7 एग्जैक्टली। तो कोई तो है जो कोई आपका पिछला एक्स हो सकता है, कोई ऐसा इंसान का जैसे चाहत, किसी ने बहुत भगवान से प्रे किया था कि इस आदमी ने मेरा ज़िंदगी ऐसा किया, इस औरत ने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसका लाइफ में भी ना खुशी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा टाइप का एक एनर्जी मुझे मिल रहा है। ठीक है, चलिए आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माई हैंड। प्लीज़ गिव मी द एनर्जी ऑफ जेमिनी। मिथुन राशि की स्टोरी बताए, मिथुन राशि की असली एनर्जी बताए प्लीज़। मिथुन राशि की असली एनर्जी बताए। अक्टूबर 15 से 31 तक की एनर्जी। जेमिनी लिब्रा, जेमिनी मिथुन, sorry it's not Libra, Gemini Mithun energy, Ace of Swords energy, Page of Pentacles and Queen of Pentacles। exactly कैंसर अगर हो तो वहाँ पे भी कैंसर एंड टॉरस था। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी दिख रहा है। थर्ड पार्टी, एग्जैक्टली कोई थर्ड पार्टी तो है, कोई केस तो थर्ड पार्टी का था, थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड दिस अगेन इट्स अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन इज़ द हाई प्रिस्टेस यहाँ पे 2 बार आए हैं। तो विचार किसी की बहुत ही कोई किसी की तो बहुत चाहत की विचार हो रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रीडिंग आपके हित में नहीं, आपके विपरीत में जा रहा है। आई रियली कांट अंडरस्टैंड। या तो फिर अगर मैं इसको आपके हित में देखूं कि आपके लिए ये रीडिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो, देखिए क्यों नहीं जा पा रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, दिस इज़ योर एनर्जी। जेमिनाई का ये एनर्जी है, ये जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड, ये जो बैठने का स्टाइल, ये है मिथुन राशि के कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ योर पार्टनर, जिसको मुक्ति चाहिए था, जिन्होंने सिर्फ भगवान को बुलाया कि मेरे को मुक्ति दिला दो, ऐसी स्थिति से मुझे मुक्ति चाहिए, और उनको मुक्ति फाइनली मिल रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई तो है, हो सकता है आपके पेरेंट्स, हो सकता है जेमिनाई, बट यहाँ पे आई रियली कांट अंडरस्टैंड मेरे अंदर आज क्या एनर्जी है, या तो मैं कौन सी एनर्जी को ग्रैब कर रही हूँ। क्योंकि कैंसर का भी एक डिवोर्स वाला केस दिखा, जो कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ यहाँ पे देखिए आपका भी वैसा ही दिख रहा है, जैसे आपने कोई रिश्ते से अभी के अभी, जैसे लिटिल पास्ट है ये, जैसे जुलाई अगस्त में आपके साथ कोई डिवोर्स का केस हुआ होगा। दिस इज़ 4 एनर्जी, 4 मतलब आपका जो बैलेंसिंग एनर्जी था वहाँ से आपको हटाया गया। 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी है, यहाँ पे 8 है, मतलब आपने ये देखिए यहाँ पे 9 नंबर है। दैट मीन्स एनर्जी कम्प्लीटली आपको रुइन करके चला गया। जैसे माँ दुर्गा के साथ असुर का निधन हो रहा है। माँ दुर्गा के साथ अगर असुर का कोई मीटिंग हुआ तो असुर नहीं जीतेगा, ऐसा टाइप का लग रहा है। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन असुर एंड माँ दुर्गा, तो उसको तो नाश होना ही था, ऐसा टाइप का एनर्जी दिख रहा है। आपका जो भी यहाँ पे पर्सन है, इफ़ इट इज़ योर पार्टनर, आई डोंट थिंक इट्स योर पार्टनर, आई थिंक इट्स समवन हु इज़ गिविंग द ब्लेसिंग टू योर पार्टनर। और मेरे ख्याल से आपकी जो पार्टनर है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से है। और वो इंसान बहुत ही दुख
दर्द झेल रहा है और ये दर्द के पीछे कोई है थर्ड पार्टी, जिस थर्ड पार्टी का बात सुन के आपने उनके साथ बहुत बुरा किया। ये थर्ड पार्टी कौन है? आई रियली कान अंडरस्टैंड। ये आपके परिवार के सदस्य हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो फिर कोई आपके XYZ, या तो कमिंग आपका फ्यूचर पार्टनर भी हो सकता है। बट रेबल एनर्जी जो है ना यहाँ पे, ये रेबल का जो एनर्जी मतलब जो एम्परर का एनर्जी है, ये बहुत ही फायरी है। इट्स अ फायर एनर्जी, आई मीन एरीज एनर्जी टाइप का दिखता है मुझे। और ये किसी का बात सुनने का नहीं, ऐसा लगता है जैसे सबको बताने के लिए, सबको सीख देने के लिए आता है। ये आपका पार्टनर का भी कुछ आपके साथ लेन देन बाकी था, जो सीख उसको मिल चुका है और फाइनली वो इस रिश्ते को एंड करके निकल जा रहा है। अगर आपके पार्टनर के अंदर कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन था, अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, तो फिर आपने उनको सबक सिखा के ही निकल रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि यू हैव ऑल कंट्रोल ऑन योर एम्परर। आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके छत्र छाया में जो भी लोग हैं, उसके ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल है। अगेन इट्स 3 + 6 = 9। तो जो रिश्ता एंड हो चुका है, जिस रिश्ते में आपको कुछ भी नहीं मिला, उसको लेके आपको थोड़ा सा रिग्रेट तो है, बट अभी और कुछ नहीं है। अभी आपको लग रहा है ठीक है, जो भी हुआ ना अच्छाई के लिए हुआ है, और ये अच्छाई के बदले मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसा मुझे रिज़ल्ट मिलेगा इस अच्छाई के बदले, जहाँ पे मुझे बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। मे बी ये 6 नंबर है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत पैसा मिल रहा है, आप फाइनेंस यानी कि आप करियर की तरफ फोकस कर रहे हो। करियर की तरफ आपने हैंगमैन एनर्जी अप्लाई कर दिया। हैंगमैन एनर्जी में करियर में खड़ा होना मतलब यू आर टोटली सरेंडरिंग योर सेल्फ। आप खुद को सरेंडर कर रहे हो, और किसके ऊपर कर रहे हो? ताकि आपका करियर पे फोकस चला जाए, आपकी और श्री वृद्धि हो, आपको सक्सेस मिले, आपका फाइनेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड फाइनली कोई भी रिलेशनशिप आपको दर्द ना दे सके। ऐसा एक सिचुएशन को देखने के लिए आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर ये कंट्रोल कर रहे हो, खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। आई एम सॉरी, यस आई एम सॉरी। अयो, क्यों हो रहा है ऐसा? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, सब गिर रहा था। अच्छा, तो एक्चुअली क्या हुआ ना, आपने खुद के ऊपर कंट्रोल डाल दिया कि किसी की तरफ दिमाग नहीं जाएगा, किसी को कंट्रोल भी नहीं करना, बस हाँ खुद को कंट्रोल करना है, बिकॉज ऑफ माई खुद, मतलब मेरा खुद का सक्सेस के लिए, एंड मुझे सरेंडर करना है उस नॉलेज की तरफ, उस विजडम की तरफ, जहाँ पे अपने आप को सरेंडर करने से मेरा सक्सेस, मेरा फाइनेंशियल मतलब वेल्दीनेस, ये कोई रोक नहीं सके। एंड फाइनली ये आपका फ्यूचर आ रहा है। अगेन हाई प्रिस्टेस का वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, और हाई प्रिस्टेस का वो जो ब्लेसिंग्स है, मेरे ख्याल से आपके तरफ का आपको लोग देख रहे हैं। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई हाई ऑफिसर हो सकता है आपके काम की जगह पे, कोई मैं बार बार हाई कर रही हूँ जैसे कोई ऑफिसर हो सकता है, आपके उच्च पदस्थ आपका कोई बॉस हो सकता है, या तो कोई बहुत ही मिनिस्ट्री लेवल हो सकता है। ऐसा कहीं से आपको तरफ एक सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण आप ना लोग आपको देख रहे हैं, लोग के फोकस में आप आ रहे हो। एंड लुक एट योर एनर्जी, देखिए ये आपका एनर्जी है, एंड यू आर शाइनिंग। जैसे देखो, आप अपना आंख बंद करके बिंदास, यू आर नॉट मेंशनिंग एनीवन कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट, क्योंकि लोग आपको लेके क्या सोच रहे हैं आपके लिए वो बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे एक लियो एनर्जी दिख रहा है, जो शायद आपको बोल सकता है कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट। हो सकता है कि कोई सामने आके बोले कि भाई तुम जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप जेमिनाई, आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, या तो फिर हो सकता है आपका जेमिनाई के साथ लियो,
या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के ऊपर क्रश है, या तो कोई आपका पार्टनर है जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। बट हाई प्रीस्टेस जो ये एनर्जी है ना, ये यहाँ पे था आपका जो पास्ट में ना आपके सपोर्ट में कोई थे जो आपको बहुत ही हाई प्रीस्टेस एनर्जी प्रदान करते थे, मतलब आपको समझाते थे, आपको नॉलेज विजडम देते थे। वो एनर्जी धीरे 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 आप अपने अंदर भर चुके हैं। आप सीखते सीखते ऐसा हो गया ना, नाउ यू नो हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू बैलेंस, और ये सब आपने किसी से सीखा है बहुत दिलो जान से, और उसी सीख को आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। एंड नाउ यू आर इन दिस एनर्जी। आपको जैसे लोग क्या कह रहे हैं, आई रियली डोंट केयर, हाई कोई दूसरे बड़े पोजीशन से किसी का रिकमेंडेशन कोई काम के सिलसिले में अगर हो रहा है, हाँ तो मेरा क्या प्रॉब्लम है, हाँ इफ़ एनीवन इज़ रिकमेंडिंग मी देन उसमें मैं क्यों गलत हूँ, मतलब ऐसा टाइप का एक एटीट्यूड आप दिखा रहे हो। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर ये रिश्ते की बात हो रही है, अगर यहाँ पे कोई डिवोर्स या कोई सेपरेशन की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनाई पैसा बराबर का हिसाब आप देख रहे हो, ठीक है, आप पैसे की तरफ देख रहे हो। यहाँ पे कोई लियो एनर्जी भी हो सकता है जिसको शायद ये पूरा मामला पसंद नहीं आ रहा है। चलिए ब्लेसिंग देख लेते हैं। कृष्णा डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपका कमिटमेंट खुद की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ, आपकी करियर की तरफ, ये सब कोई ना कोई तो रिकॉग्नाइज कर ही रहा है ना। आपकी मतलब जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो आपको, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट रहनी चाहिए। आपको प्यार, सम्मान सब कुछ बराबर का मिलेगा क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। जी मैं नहीं, मुझे ना यहाँ पे 2-3 एनर्जीज दिख रहा है। एक एनर्जी तो है कोई थर्ड पार्टी सेपरेशन, कोई रिलेशनशिप का एंड, और आपका कंट्रोलिंग एटीट्यूड सब आपके हिसाब से होगा, जो कि नहीं होता। वो भी आप ट्राई किए हर जगह पे, जैसे आपने ना बहुत सारे रिश्ते को शायद अपने पास रखने की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश किए, बट कुछ नहीं हो रहा है। फाइनली आप ना ये वाला एनर्जी में जा रहे हो। आप बोल रहे हो ठीक है भगवान जी, चलो मान लिया मेरी ही गलती थी, चलो आप अभी ठीक कर दो। एंड उसके बाद ना पूरा फोकस आपको देखिए बैलेंस करने में लगे हैं। यहाँ पे लियो, ऐसा भी मुझे लग रहा है कोई लियो एनर्जी अगर है आपके लाइफ में, हो सकता है कि आपके बाजू में ना एकदम जैसे देखिए कैसे खड़े हैं। इट कैन बी इन योर सपोर्ट, इट कैन बी अगेंस्ट यू। अगर आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल में से है जो आपको हर बात पे सपोर्ट करता है, तो जान के रखिएगा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये अगर आपके अगेंस्ट में है तो शायद एक लंबा फाइट हो सकता है, शायद कोई आपको एक बड़ा फाइट देने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। जेमिनी, ये अक्टूबर का 15 to 31 का रीडिंग है, फिर मिलेंगे नवंबर का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहे। गुड नाइट। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।